इंडिया ओशन ड्राइव 300 किलोमीटर या 190 मील लंबी सड़क है। यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पार्थ के उत्तर में टाट के किनारे किनारे चलाती है। और अगर आप इस ड्राइव पार जाने की योजना बना रहे हैं तो मेरे पास कुछ सुझाव है जो आपकी यात्रा को आसान बना देंगे। और मैं आपको शहरों और रास्ते में कुछ आकर्षणों में भर दूंगा। तो इस वीडियो को दिखाकर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप क्या देखेंगे और इस यात्रा के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है। हमने अपनी यात्रा पार्थ से शुरू की और डोंगारा तक विस्तारित की। इस प्रकार कुल दूरी लगभग 400 किलोमीटर या 250 मील हो गई। हमारी यात्रा के पहले चरण में 40 किलोमीटर या 25 मील की दूरी मिशेल फ्रीवे से तय कराने में लगभग आधे घंटे का समय लगा, जहां यह एल्किमोस के उपनगर में समाप्त होती है। मिशेल फ्रीवे पार्थ शहर से बाहर जाने के लिए मुख्य उत्तरी ताती मार्ग है। इस फ्रीवे की लंबाई के एक बड़े भाग के माधी में रिलेव लेन है। यह फ्रीवे 2 से 5 ले चौड़ा है और शहर से आसानी से बाहर निकलने का रास्ता प्रदान करता है। दोपहर के व्यस्त समय के अलावा इस पार यातायात सुचारू रूप से चलता रहता है। जब हम एल्किमोस पहुंचे तो हमें पूर्व की ओर वानेरू रोड तक थोड़ी दूरी तक ड्राइव कराना पड़ा। इसके बाद हम टू रोक्स से सड़क के जंक्शन तक उत्तर की ओर बढ़ते रहे। जब वानेरू रोड या चिप बीच रोड तक पहुंचती है तो इसका नाम बदलकर इंडिया ओशन ड्राइव हो जाता है। ड्राइव का यह हिस्सा याचेप राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजराता है। पार्क में पेपरबार्क, टुआट और बैंकसिया के पेड़ कंगारू और कोआलाओं के लिए आश्रय स्थल है। सर्दियों के अंत और वसंत आरटीयू में पार्क जंगली फूलों से खिल उठता है। वैकल्पिक रूप से फ्रीवे के अंत में हम पश्चिम की ओर जा सकते थे। यह ड्राइव टाट के किनारे पार्थ उपनगरों से होकर आगे बढ़ाती है और टू रोक्स पार इंडिया ओशन ड्राइव से जुड़ जाती है। इस यात्रा में लगभग 30 मिनट का समय लगाता है तथा यात्रा में लगभग 15 मिनट का समय और लग जाता है। यह मार्ग एल्किमोस उपनगर से होकर गुजराता है। एल्किमोस का नाम 1963 में पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई टाट के निकट स्थित अनेक चट्टानों में से एक पर एक जहाज के मलाबे के नाम पर रखा गया है। जहाज के अवशेष, जो एक लोकप्रिय गोताखोरी स्थल है, टाट से दिखाई देते हैं। यह मार्ग इंडिया ओशन ड्राइव में शामिल होने से पहले यांचेप और टू रोक्स के ताती उपनगरों से भी होकर गुजराता है। यहाँ से हमने 65 किलोमीटर या 40 मील लेनसलिन तक पहुँचाने में 45 मिनट का समय लिया। इंडिया ओशन ड्राइव का यह खंड कई कार दुर्घटनाओं का DRSHY रहा है। इनमें से कई दुर्घटनाएं पर्यटकों के कारण हुई है, जो ऑस्ट्रेलियाई लॉग ऑन के सड़क के बाईं ओर गाड़ी चलाने के आदी नहीं हैं। अब इंडिया ओशन ड्राइव के किनारे कई ऐसे संकेत है जो चालकों को बाईं ओर रहने की याद दिलाते हैं। सरकार ने सड़क को चौड़ा कराने और अतिरिक्त सुरक्षा अवरोधक और चिन्हों के निर्माण पर पर्याप्त धन खर्च किया है। भूदृश्य धीरे धीरे सवाना से कृषि और चराई भूमि में बदलता है।
यात्रा के इस हिस्से में कई ऐसी सड़कें हैं जो छोटे ताती गांवों की ओर जाती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई तट के किनारे स्थित अधिकांश कस्बों का नाम उन जहाजों या जहाजी भीड़ के सदस्यों के नाम पर रखा गया है जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई तट से दूर चट्टानों पार दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। गिल्दारातन टार्न ओपीएच के ठीक दक्षिण में एक स्पीड कैमरा है, इस बात का ध्यान रखें। गिल्दारातन मुर नदी के मुहाने पर इंडिया ओशन ड्रेव से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। इसका नाम गेट ड्रैगन के मलाबे के नाम पर रखा गया है। गिल्दारातन इस तट के इस हिस्से पर स्थित कस्बों में सबसे बड़ा है। यह शहर पार्थ के निवासियों के लिए एक लोकप्रिय छुट्टी गंतव्य है जो आमतौर पर आईएससी मोर नदी के रूप में संदर्भित कराते हैं। गिल्दारातन लेटा हाउस 1983 में बनाया गया था और यह ऑस्ट्रेलिया में निर्मित अंतिम ईंट टोवर शैली का लेटा हाउस है। गिल्दारातन और लेनसलिन के बीच उल्लेखनीय एनी ताती शहर है सीबार्ड, जो अपने लोकप्रिय तैवर्ण के लिए जाना जाता है, और लेच पॉइंट का शांत लोबास्टार फिशिंग गांव। लेनसलिन इंडिया ओशन ड्रेव से 7 किलोमीटर दूर एक छोटा सा मछली पकड़ाने और पर्यटन शहर है। लेनसलिन फिरोजी तट की शुरुआत को चिह्नित करता है जो डोंगारा तक जाता है। लेनसलिन से 70 किलोमीटर या 45 मील की दूरी पार सर्वेंट्स के लिए सड़क संकारी हो जाती है। इसमें लगभग 45 मिनट लगाते हैं। पश्चिमी रोक लोबास्टार जो टार्क्वेज कोस्ट पार पकड़ा जाता है, यूज ऑस्ट्रेलिया में सबसे मूल्यवान एकल प्रजाति मत्स्य पालन माना जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया की मछली पकड़ाने की कुल मात्रा का लगभग 20% या 5वां हिस्सा है। लेनसलिन और सर्वेंट्स के बीच 80 किलोमीटर तक कोई ईंधन या खादी सेवाएं नहीं हैं। अनलॉग ऑन को छोड़कर जो स्थानीय उद्योगों की सेवा कराते हैं, लंबी दूरी के ट्रेकॉन और रॉड ट्रेनन को इंडिया ओशन ड्रेव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इन्हें आगे अंतर्देशीय ब्रांड हाईवे तक सीमित कर दिया गया है। इसका मतलब है कि इंडिया ओशन ड्रेव पार अधिकांश यातायात छुट्टी और मनोरंजन कराने वाले यात्रियों का है। ग्रामीण इलाका आम तौर पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ताती सवाना है जो कभी कभी खेतों या चरागाहों से टूटा हुआ होता है। यात्रा का यह हिस्सा बालगा घास के पौधों से भारी एक घाटी से होकर गुजराता है। इन्हें आमतौर पर कंगारू पूंछ या ब्लैक बॉय प्लांट के रूप में जाना जाता है। डोर पार रेड के टीले संकेत देते हैं कि सड़क तट के बहुत करीब आ रही है। सड़क सारवंटीज तक ड्रेव के बाकी हिस्से के लाइन तट का अनुसरण करती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई तट से दूर स्थित चट्टानों का विस्तार, जिन्होंने वर्षों से कई जहाजों को डुबोया है, ड्रेव के इस हिस्से के साथ आसानी से देखा जा सकता है। इस बिंदु पर क्या मैं आपसे 2 बातें पूछ सकता हूँ? यदि आपके पास कोई अतिरिक्त जानकारी है जो दूसरों की मदद करेगी तो कृपया एक टिप्पणी जोड़ें। और यदि आपको यह वीडियो किसी भी तरह से मददगार लगे तो कृपया हमें लाइक करें। ड्रेव के इस खंड के साथ कई पार्किंग क्षेत्र और लुकआउट है। पिनाकल नाम्बुंग नेशनल पार्क में सर्वेंट्स से लगभग 6 किलोमीटर दक्षिण में है। यह इस ड्रेव का एक दिलचस्प हिस्सा है।
इस क्षेत्र में हजारों चूना पत्थर के खंभे हैं, जिनमें से कुछ 3.5 मीटर तक ऊंचे हैं। पार्क में प्रवेश कराने के लिए प्रति कार लगभग $15 लगाते हैं। सारवांस, जो इंडिया ओशन ड्रेव से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, का नाम एक स्थानीय जहाज के मलाबे के नाम पर रखा गया है। जहाज का नाम डॉन क्विक्सॉट के लेखक के नाम पर रखा गया था। शहर की कई सड़कों के नाम स्पेन के स्थानों के नाम पर रखे गए हैं। यह शहर पश्चिमी रॉक लोबास्टार उद्योग पर बना है। लोबास्टार शैक एक जीवित लोबास्टार प्रसंस्करण संयंत्र का दौरा प्रदान करता है, साथ ही समुद्र के किनारे भोजन भी प्रदान करता है। लेक थीथीस ट्रोम्बोलेट्स का घर है। ये लगभग 3000 वर्ष पुराने हैं और इन्हें पृथ्वी पर सबसे पुराने जीवित जीवाश्म के रूप में मान्यता प्राप्त है। यात्रा का अगला चरण जुरिया बी तक 25 किलोमीटर या 15 मील की ड्रेव है। जुरिया बी इंडिया ओशन ड्रेव पर स्थित कस्बों में सबसे बड़ा है। जुरिया बी पार्क से एक लोकप्रिय छुट्टी गंतव्य है। इसामेन आवास विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला है। यह शहर हर नवंबर में इंडिया ओशन फेस्टिवल और फ्लीट का आशीर्वाद आयोजित करता है। बेकरी और पाई की दुकान, जो कारवा पार्क के उत्तरी तरफ के सामने है, ड्रेव कराने वालों के लिए एक लोकप्रिय लंच स्थल है। जुरिया बी के स्वच्छ जल में जुरिया बी मरीन पार्क स्थित है। यह लुप्तप्राय ऑस्ट्रेलियाई समुद्री शेर सहित विभिन्न प्रकार के जीवों का घर है। जुरिया बी से इंडिया ओशन ड्रेव उत्तर की ओर 30 किलोमीटर लगभग 20 मील ग्रीन हर्ड से होकर जाती है। ग्रीन हर्ड एक बहुत ही आरामदायक छुट्टी का माहौल प्रदान करता है। निकटवर्ती नॉर्थ फिशरमेन्स द्वीप माधी पश्चिम तट पार समुद्री शेरों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी का घर है। लीमन सड़क से 10 किलोमीटर आगे इंडिया ओशन ड्रेव के किनारे स्थित आखिरी कस्बा है। ड्रेव के किनारे स्थित एनी कस्बों की तरह या वेस्टर्न रॉक लोबास्टार उद्योग पर आधारित है। टोकायार गली नेशनल पार्क, जो लगभग 20 किलोमीटर अंदर है, में एक बड़ी प्राचीन भूमिगत नदी और गुफाओं की प्रणाली है। इंडिया ओशन ड्रेव का अंतिम चरण तट के बहुत करीब रहता है। लीमन के 60 किलोमीटर या 40 मील उत्तर में इंडिया ओशन ड्रेव ब्रांड हाईवे से जुड़ता है। ब्रांड हाईवे पार्क और गेराल्डटन के बीच की अंतर्देशीय सड़क है। गेराल्डटन में इसका नाम बदलकर नॉर्थ वेस्ट कोस्टल हाईवे हो जाता है। हमने ब्रांड हाईवे का अनुसरण किया, 30 किलोमीटर या 20 मील तक देहाती इलाके से होते हुए डोंगारा और पोर्ट डेनिजन के जुदावान शहरों तक। यहाँ फिरोजी तट समाप्त होता है और कोरल कोस्ट एक समौथ तक जारी रहता है। सर डेविड ब्रांड पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रीमियर, जिनके नाम पर ब्रांड हाईवे का नाम रखा गया है, का जन्म डोंगारा में हुआ था। डोंगारा में ऑस्ट्रेलिया के अंतिम संचालित ड्रेव थिएटरों में से एक है। मोर्टन टेर्स के किनारे अंजीर के पेड़ डोंगारा का केंद्र है। डोंगारा की समृद्धि पश्चिमी रॉक लोबास्टार उद्योग पर निर्भर है। यह टारकॉज कोस्ट के किनारे स्थित बाकी शहरों के समान ही है। टू या इंडिया ओशन ड्रेव की हमारी यात्रा है।
इस यात्रा को पूरा कराने में लगभग 4 घंटे लगाते हैं। 2010 में खुलाने के बाद से यह ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठित सप्ताहांत यात्राओं में से एक बन रही है।